हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो पीजीटी टीजीटी का जो रिवीजन सीरीज है विथ पीवाईक्यू, उसमें जो हम टॉपिक आज कंसिडर कर रहे हैं वो कोनिक सेक्शन का एक पोर्शन है सर्कल्स। मैं पर्टिकुलरली केवल सर्कल्स टॉपिक की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस, अगर आप मैं सही हूं, पेपर को मैं देख रहा था लास्ट ईयर्स के, तो 2 क्वेश्चंस मिनिमम है और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। केवल सर्कल्स की बात बोलूं, और ये जिस सिलेबस के आपके जिस पोर्शन से आता है कोनिक सेक्शंस। अब कोनिक सेक्शन में हम स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये लेते हैं। तो इन सब की अगर मैं बात बोलूं तो इन सबको मिला के 8 to 10 क्वेश्चन, मतलब 6 to 8 तो ऑन एन एवरेज गारंटी है, उतना क्वेश्चन आएगा ही, उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हालांकि पूरा पोर्शन जो है वो कोनिक सेक्शंस, उसका एक पार्ट हमने कंसीडर किया सर्कल्स। मैंने इसलिए चूज किया कि सर्कल्स थोड़ा सा हम आज की सिलेबस अगर बात करें तो वो 8 से ही थोड़ा बहुत 9 10 में सब कुछ, मतलब उसके बारे में कॉर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज जान जाते हैं। फिर 11th में इसके इक्वेशंस वगैरह की बात करते हैं तो सबको पता है। तो ये सर्कल्स मैंने चूज किया। तो आज से हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सर्कल करेंगे, फिर आगे 1 by 1 बढ़ते जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला भी था कि कोई अगर टॉपिक आप चाहते हैं कि पहले इसको कवर करें, आपकी तरफ से कमेंट्स में कोई कमेंट नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई। तो मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चंस गारंटी है, ऑन एन एवरेज हर टॉपिक से 2 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, तो फिर मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूँ। तो मैंने सर्कल्स चूज किया। तरीका वही होगा, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे, आप क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करिएगा। नहीं मैच करता है आंसर तो फिर मेरे सोल्यूशन से आप उसको मैच कर सकते हैं। कुछ भी नया आपको लगे कि जो पता नहीं है मैं बताऊं, उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। इसको आप प्लीज ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट्स हो, मैं कुछ भी कोई वीडियो बना रहा हूँ वो भी, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, मैं ग्रुप्स इन्हीं ग्रुप्स में शेयर करता हूं, तो आप ताकि जुड़े रहें, ठीक है। और मेरा अगर एफर्ट आपके पास पहुंचे, आपको लगे कि कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी चैनल पे आपको डिटेल में सर्कल्स, आप क्लास 11th का जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सर्कल्स का प्लेलिस्ट है। एनसीईआरटी का जो रिसेंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में, और हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइजेस सब कुछ डिटेल में मिलेगा। तो बेसिक भी आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं ऐसे बोलूँ तो अप टू 12 लेवल का जितने सिलेबस है, 9 10 11 12, पूरी इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाइज मैं बना के रखा हूँ, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के डिटेल सोल्यूशन। तो फिर आप उसको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, खास करके वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर मैं बोलूँ एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, बाकी बैकअप मैं पीवाईक्यूज के थ्रू तो दे रहा हूँ। तो चैनल को इस चैनल को, मेरा चूंकि ये दूसरा नया चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुँचे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझसे कम्युनिकेट करने की जरूर कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट के थ्रू। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इसमें मैंने पूरा मिक्स लिया है, टीजीटी के भी क्वेश्चंस ले लिए, एलटी ग्रेड का भी लिया है, यूपी पीजीटी का भी लिया है, यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर के भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। तो कंप्लीट आपको मिलेगा, हर एक एग्जाम में अच्छे जो क्वेश्चंस बने हैं उन पे उनका सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। तो अब स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अब यहाँ पे देखिए यूपी टीजीटी का मैंने क्वेश्चन लिया है। यूपी टीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट ईयर का। और सेम क्वेश्चन फ्रेंड ना 2021 यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर में सेम क्वेश्चन ऐसा ही बना था, ठीक है, बट वो इजी था। यहाँ पे जो टीजीटी में क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं कि आप जो सोचते हैं कि पीजीटी और लेक्चरर के एग्जाम्स के जो एग्जाम्स है वहीं पे पेपर सेम टॉपिक पे टफ बनते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है कि टीजीटी और एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चन का लेवल ऊपर उठ जाता है एज कंपेयर टू पीजीटी और जीआईसी सेम टॉपिक पे। तो वो क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आएगा बाद में, बट ये क्वेश्चन उससे टफ है अगर टफ की बात बोले, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसको पढ़ते हैं।
क्वेश्चन ये बोला कि द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन दिस बाय द सर्कल दिस इज ए बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। ठीक, ये क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल थोड़ा सा मैं बना देता हूं ऐसे, ये ठीक। अब ये जो सर्कल है गिवन, ये सर्कल y इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन है, मैं मान के चलता हूं कि चलिए ये है, थोड़ा ऐसे मैं कर देता हूं, ये y इक्वल टू एक्स ये लाइन है। अब इस लाइन को ये सर्कल इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट्स पे, एक a है और एक b। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे a मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं b लिख देता हूं, ab। तो ab ये एज अ इस सर्कल का कॉर्ड की तरह काम करेगा। तो अब स्ट्रेट लाइन के जो पूरा पोर्शन है उससे हमें नहीं लेना देना y इक्वल टू एक्स, हमें बस उस y इक्वल टू एक्स का एक सेगमेंट की अगर मैं बात बोलूं जो कि ये सर्कल इंटरसेक्ट करता है। अब यहां पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन में ये सर्कल का इक्वेशन दिया है, इस लाइन का भी इक्वेशन दे दिया, तो आपको बोल क्या रहा है ना, एक दूसरा कोई सर्कल होगा जिसकी ये ए बी जो है ना डायमीटर होगी, ऐसे ये देखिए ऐसा। तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है, इसका इक्वेशन पूछ रहा है, इसलिए मैं इसको रिक्वायर्ड लिख दिया। इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिसकी डायमीटर ए बी होगी। अब डायमीटर थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया क्या, चलिए नीचे से ऐसा दिखेगा ना तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये डायमीटर है, चलिए ठीक है। तो डायमीटर मतलब ये रिक्वायर्ड जो सर्कल बन रहा है उसकी डायमीटर ए बी है, उसका इक्वेशन निकालिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, उसको हमें ध्यान में बिठाना है और उसका इक्वेशन याद करना है। तो देखिए अगर ये एक सर्कल है, अब तो इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया कि गिवन सर्कल मेरा ये है और ये y इक्वल टू एक्स ये जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट करता है, तो जो पोर्शन बचता है वो ए बी है। अब इस ए बी ये जो पोर्शन है मतलब ये जो गिवन सर्कल की कॉर्ड है ये ना, अब ये कॉर्ड एक किसी सर्कल की डायमीटर बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसका इक्वेशन निकालिए जिसकी ये सेगमेंट जो है ना, सॉरी मतलब कॉर्ड में बोलूं, इस ए बी का सर्कल जो है, ये सर्कल का ये जो कॉर्ड ए बी है वो इस रिक्वायर्ड सर्कल के लिए डायमीटर की तरह काम करे, तो उसका इक्वेशन बताइए। तो अब मैं सेपरेट आ जाता हूं, जो हमने सीखा था कॉन्सेप्ट, ये कोई सर्कल है, उसकी डायमीटर जो है ना ए बी है और ए बी के इंड पॉइंट, मतलब ये जो डायमीटर है उसके इंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड बी। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 ए के और बी के मान लीजिए x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इस डायमीटर के इन पॉइंट्स के। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होता था, बहुत आसान है, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन होता है। अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो फिर आपको कोई बात नहीं, अदरवाइज अगर नहीं पता था तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोल रहा हूं, ये जो आता है उस सर्कल का इक्वेशन है जिसकी डायमीटर ए बी है और ए बी जो डायमीटर है इसके इंड पॉइंट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 एंड x2 y2। याद करने का बहुत आसान तरीका, x कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x2 प्लस उसी तरीके से प्लस y कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करिए, तो y माइनस इसका कोऑर्डिनेट्स y y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2। देखिए दिस इज इक्वल टू 0। आसान हो गया, तो अब ये इक्वेशन भी याद हो गया होगा। अब यहां पे क्या बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग केस कर दिया, ये डायरेक्ट डायमीटर नहीं दिया, इसमें घुमाया है, उसमें घुमाया, उसके लिए मैंने बिल्कुल यहाँ पे ग्राफ भी बनाया। देखिए ये यहाँ पे येलो वाला जो सर्कल है वो क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला, और यहाँ पे ये मेरी लाइन है y इक्वल टू x, ये देखिए y इक्वल टू x ये। अब इसको ये येलो वाला सर्कल a और b पे कट करता है, मतलब इस सर्कल का ए बी एक कॉर्ड बन गई, ठीक। अब ए बी जो इस गिवन सर्कल की कॉर्ड है वो किसी और सर्कल की डायमीटर होगी, ऑब्वियस सी बात है, बन सकती है। मान लीजिए ये सर्कल व्हाइट वाला है जिसको मैं बोल रहा हूं रिक्वायर्ड सर्कल, इसी व्हाइट वाले का इक्वेशन निकालना है जिसका ए बी जो है एज अ डायमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, डायमेट्रिक फॉर्म अभी देखा, तो ए और बी का इन पॉइंट्स का मतलब यह है ना ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स में निकाल लूं। अब वो कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है। येलो वाला सर्कल और ये जो y इक्वल टू x है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है, a और b, यही ना। तो बस दोनों को सॉल्व कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफकोर्स बनेगा। अब यहां पे एक आसान और चीज हो गया कि a और b के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना,
तो जो x कोऑर्डिनेट a का होगा वही y कोऑर्डिनेट भी होगा, और b का सिमिलरली जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। रीजन क्या है, क्योंकि a और b इस लाइन पे लाई करते हैं। देखिए y इक्वल टू x, मतलब जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो ये भी आसान हो गया। तो चलिए पहले मैं क्या करूं, a और b के कोऑर्डिनेट्स निकालूं। कैसे निकालूंगा, इन दोनों लाइंस, एक लाइन और ये सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो y इक्वल टू x ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, y इक्वल टू एक्स यहां से उठा के इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो जहां जहां y है वहां वहां पे x रख दीजिए। तो y की जगह x रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा। अब दो लाइंस दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट ऐसे समझिए 0 है, तो इंडिविजुअली ये भी या तो ये 0 है या तो ये 0। जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0, और इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, जो x की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू भी आनी है। मान लीजिए a का जो x कोऑर्डिनेट है वो ये देता है x इक्वल टू 0, तो इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सेम, क्योंकि y इक्वल टू x पे ये दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि a को अगर मैं जूम करूँ कोऑर्डिनेट्स तो 0,0, तो a जो है मेरा 0,0, और जो यहाँ पे b है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,1। बस अब आपका इक्वेशन आ गया। अब मैं जो रिक्वायर्ड सर्कल है व्हाइट वाला उसका इक्वेशन निकाल दूंगा। रिजल्ट्स आपके सामने है। तो क्या करना था मैंने आपको बताया भी था, x माइनस मतलब पहले x कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, x माइनस x1, देखिए x1 मेरा 0 है और x2 मेरा 1 है, तो x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा x हो जाएगा, x को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x को x में करेंगे x स्क्वायर, और माइनस 1 में x को करेंगे तो माइनस x आ गया। सिमिलरली ये देखिए वही आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y दिस इज इक्वल टू 0। यही मेरा इस व्हाइट वाले सर्कल का इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पहले लिख लिया, माइनस एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा इस सर्कल का इक्वेशन आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपको मैच कर रहा है। तो एक अच्छा हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम पहली चीज डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन सीख लिया हमने, और यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है लाइन इसका, ये सर्कल इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो ए बी जो एक पोर्शन इस लाइन का आएगा इस सर्कल के लिए कॉर्ड की तरह काम करेगा। अब ये जो कॉर्ड है किसी दूसरे सर्कल जो है ना उसकी डायमीटर बन जाए, तो इस वाले सर्कल का, व्हाइट वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, डायमेट्रिक फॉर्म पे लगाना था बट ये घुमाया था। अब जीआईसी का क्वेश्चन जो आगे मैं दिखाऊंगा वो बहुत ईजी है, उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, वो डायरेक्ट इसी फॉर्म में दे दिया है। एक सर्कल है उसका डायमीटर ए बी दे दिया, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, तो बोल रहा है कि इस सर्कल का इक्वेशन निकालिए, हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, तो वो इससे इजी है। बट ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछा था, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब अगला क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021, अगेन देखिए मैं बोल ही रहा था ना कि 2 to 3 ऑन एन एवरेज सर्कल से केवल क्वेश्चंस बन रहे हैं। पूरी कोनिक सेक्शन दे देंगे तो किसी एग्जाम में 8 तक चला जा रहा है, किसी एग्जाम में 10 या उससे ज्यादा चला जा रहा है। पूरा कोनिक सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन से हाइपरबोला तक। ये क्वेश्चन और भी आसान है, बस दिमाग लगाने की बात है। टेंजेंसी का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर दिस एंड ये जो लाइन है एज अ टेंजेंट इज, तो इसमें पूछ रहा है कि उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिसका सेंटर 0,0 एंड ये टेंजेंट है। ये तो आप जानते हैं, ये टेंजेंसी की कंडीशन पे क्वेश्चन है। वीडियो को तुरंत पॉज करिए और कमेंट, आप पहले तो आंसर सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आंसर मैच करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। जो प्यारे स्टूडेंट्स अगर इसको नहीं जानते हैं, चूंकि एनसीईआरटी में अब ये सब हटा दिया, मतलब सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उस रेशनलाइज जब से किया, ये कंडीशन वगैरह वाला हटा दिया है, तो ये थोड़ा सा अब लेवल बढ़ रहा है। अब ये इंट्रेंस एग्जाम जो हुआ करते थे उसमें ये क्वेश्चन पूछता था, अब टीजीटी में आ गया, तो थोड़े से लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक बार यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, इसका फ्रेश ग्राफ भी बनाया है मैंने, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या है।
बोल रहा है कि ये एक सर्कल है। अब ना यहां पे ये जो लाइन है मेरी ऐसे टेंजेंट है, ये मेरी लाइन है 2x + 3y दिस इज इक्वल टू 5, ठीक। और यहां पे मेरा सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर यहां पे दे दिया 0,0, ठीक। अब बोल रहा है ना कि उस सर्कल का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है ना, जिसका ये सेंटर हो और ये टेंजेंट हो। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले किसी सर्कल का इक्वेशन निकालना है। दो फॉर्म हम जनरली पढ़ते हैं, 3 फॉर्म पढ़े हैं बट 2 इंपॉर्टेंट है। एक क्या, सेंटर दिया हो, रेडियस पता हो। सेंटर अगर मेरा अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस अगर मेरी r है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। और एक होता है जनरल इक्वेशन, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता था, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। जनरल क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये 2 इंपॉर्टेंट है। और पैरामीट्रिक जो होता है वो चलिए ठीक है, वो भी एक फॉर्म है, तो बट हम इस 2 पे ज्यादा फोकस करते, इन्हीं 2 पे क्वेश्चंस बनता है। अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म पे है, यहां सर्कल का सेंटर दे दिया है। हमें क्या अगर पता चल जाए तो इक्वेशन निकाल लूंगा, रेडियस, रेडियस नहीं दिया है। अब रेडियस निकालने के लिए ये कंडीशन दे दिया कि ये लाइन टेंजेंट है, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगाएंगे। आप ध्यान दीजिए वो होता क्या है, अगर कोई गिवन लाइन, ये जो लाइन है ना, कोई भी लाइन दी है, जनरल में लाइन आ जाता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये लाइन है इस सर्कल पे टेंजेंट होगी, कंडीशन यही होता है कि सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मान लीजिए ON, सॉरी C मान लेता हूं सेंटर CN। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो CN की जो लेंथ आएगी ना, वो CN एक्चुअली होगा क्या, इस सर्कल के, ऑब्वियस सी बात है, देखिए रेडियस पे हो रहा है कि नहीं, सेंटर से कोई कॉर्ड जो सेंटर से ड्रॉ करूं और सरकमफेरेंस को मिलाए वो रेडियस हो जाती है, तो CN इक्वल टू R। ये कंडीशन याद कर लीजिए, ये जनरल कंडीशन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट होती है उसका कंडीशन होता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होती है। इसी को यूज करके y इक्वल टू mx प्लस सी का जनरल कंडीशन टेंजेंसी वाला निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में आगे आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मेन ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद करके रखिए। तो बस इस कंडीशन को लगा के मैं रेडियस निकाल लूंगा। तो चलिए, और जैसे रेडियस आया इसको यूज करके इक्वेशन, तो रेडियस पहले मैं निकालता हूं, r क्या हो जाएगा, क्या होगा, सेंटर मेरा 0,0 और ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो 5 को इधर ला देंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। परफेक्टली हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख लिया। अब वो भी बता दूं, चलिए, अल्फा बीटा कोई पॉइंट है और ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इस पॉइंट से ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, d इक्वल टू, क्या करते थे, अल्फा बीटा, अल्फा को इस लाइन के इक्वेशन में x की जगह पुट करिए और बीटा को y की जगह, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट, इस लाइन में x का जो कोफिशिएंट है a है ना उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर। और यहाँ पे हमेशा कोशिश करिए मॉडुलस लगा दीजिए। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि अगर निगेटिव डिस्टेंस आ जाए तो वो पॉजिटिव बना देंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलिए बस अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए। मेरा इक्वेशन ये है, सेंटर ये है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा -5। मैं डायरेक्ट करूं, 0 पुट करेंगे तो x की जगह तो ये 0, y की जगह 0 करेंगे तो 0 बचेगा, ऊपर -5 अपॉन अंडर रूट में x का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9। प्लीज चेक करिएगा और यहाँ पे मॉडुलस लगा दीजिए, तो अल्टीमेट 5 अपॉन रूट 13। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो अब इसको अगर मैं r स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 25/13। प्लीज चेक करिएगा। बस अब मैं सीधे सीधे आ जाता हूं, ग्राफ में सब कुछ ड्रॉ कर दिया हूं। ये यहां से मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस मेरी आ गई दिस। तो ये जो येलो वाला सर्कल है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, अगर सेंटर अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। अल्फा बीटा 0,0 है, r की वैल्यू निकाल लिया, पुट कर दीजिए, x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब
ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया 25/13। अब देखिए इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25/13। 13 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। या तो ये दिया होगा या 25 को इधर, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख ही रहा है, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, बिल्कुल ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन डी 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, टीजीटी में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाया था, इसमें आपका कॉन्सेप्ट मेजर कर रहा था। सेंटर टेंजेंसी का कंडीशन लगाइए, सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, वहां से लगा के सर्कल का रेडियस निकाल लिया, सेंटर दिया हुआ ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है सर्कल का वो मैंने यूज कर लिया, वहां से आ गया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो मैं एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है इसको डिटेल में मैंने किया है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी का डिटेल सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ, मेरा मोटिव भी यही है कि आपको कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट का नोट्स भी देते जाऊं, तो प्लीज नोट डाउन करने जाइएगा। क्वेश्चंस कम होंगे कोई दिक्कत नहीं, दूसरी वीडियो बन जाएगी उस पर भी मुझे कोई परहेज नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते चलिएगा कि मेरा एफर्ट कैसा लगा। दूसरी चीज कि मैं जो बोल रहा हूं कि आप इसको ट्राई करें पॉज करके, तो आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आ रहा है या नहीं। अब देखिए टीजीटी के क्वेश्चंस हो गए, एलटी ग्रेड का 2018 का ये क्वेश्चन है, ये और अच्छा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया। क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एंड कट्स ऑफ अ लेंथ 6 फ्रॉम द लाइन दिस इज। अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया, ये मतलब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया, जो आजकल का ट्रेंड है एंट्रेंस एग्जाम्स में, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं उस तरह का ये चला गया। क्या है या पहले जो बना करते थे, तो लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ लेंथ ऑफ 6 फ्रॉम द लाइन y इक्वल टू 4 इज। अब यहां पे क्या बोला समझिएगा, ये एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्कल है, ठीक। ये पहला कंडीशन दिया कि ओरिजिन से पास करता, मान लीजिए यहां पे ओरिजिन O है 0,0, इससे पास करता है, इसका सेंटर होगा, मुझे मान लीजिए सेंटर आप अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पे -g और -f मानिए, कारण हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पे लेंगे। अब बोल ये रहा है कि ओके अब क्या बोला, इस सर्कल का इक्वेशन नहीं निकालना है आपको, यहाँ पे इसके सेंटर का लोकस निकालना है, और दे रहा है कि ये सर्कल जो है ना, ये देखिए ये लाइन है मेरी y इक्वल टू 4, ठीक है ना, इस पे जो है 6 यूनिट का जो इंटरसेप्ट कट करता है, मतलब यहाँ पे अगर ये लाइन है तो इसका ये पोर्शन अगर मैं बोलूं AB, ठीक है, ये जो लेंथ है AB ये मेरी क्या है 6 यूनिट्स का है। तो आपको करना क्या है, इस सेंटर जो है ना इसका लोकस निकालना है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, लोकस का क्वेश्चन तो फेवरेट है जेईई मेन का, अक्सर लोकस हर एक एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे भी पूछा था। तो लोकस मतलब क्या होता है आपको पता है, मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन में जो कुछ इंफॉर्मेशन होगा, लोकस कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का, पहले तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करिए, यूज करने के बाद जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको एज्यूम किया है, जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया -g और -f, इसमें एक जो ये कंडीशंस है उनको यूज करके g और f में एक इक्वेशन निकाल लीजिए, और फाइनली -g को x पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना, और -f को क्या पुट कर देंगे y। अगर पॉइंट आप अल्फा बीटा जनरल लेके चलते हैं तो अल्फा को उस इक्वेशन में x, बीटा को y, क्योंकि हम यहाँ पे -g और -f सर्कल का सेंटर लेके चलेंगे, तो -g को x पुट करेंगे, -f को y, बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया था ताकि बिल्कुल क्लियर हो। क्वेश्चन में ये सर्कल दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में सर्कल है, मान लीजिए दिया नहीं है। अब यहाँ पे सर्कल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 4, याद रखिए ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 4, इसका ये पोर्शन है AB जिसकी लेंथ दिया है AB इक्वल टू आपके क्वेश्चन में दिया है 6, ठीक। अब बोल रहा है कि ये सर्कल जो है ना येलो वाला, ये ओरिजिन से पास करता है, तो बोल रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है C, इसका लोकस क्या, और ऐसे कई सर्कल्स बनेंगे जो कि इस लाइन y इक्वल टू 4 को
4 पे 6 यूनिट्स का लेंथ इंटरसेप्ट कट करते जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो उन्हीं सर्कल्स को जो सेंटर्स है ना उसको मिला देंगे ऐसे ना, तो एक कर्व बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस इस पॉइंट का। तो लोकस कैसे निकालेंगे मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको बताया। तो ये जो कंडीशंस हैं उनको यूज करके -g और -f में, या मैं यूं बोलूं g और f में क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है और फाइनली उस इक्वेशन में -g की जगह x -f की जगह y पुट कर देना है। तो चलिए मैं इसके लिए करूंगा क्या, कैसे इक्वेशन को करेंगे आप। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में जो हम करेंगे, सर्कल के इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूं कि ये सर्कल है। चलिए सोल्यूशन यही से स्टार्ट कर देता हूं, लेट दिस बी सर्कल। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, अदरवाइज आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते, घबराइएगा नहीं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मैक्सिमम 4 to 5 मिनट जाएगा, बट पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचना चाहिए। मैंने ये सर्कल का इक्वेशन रिज्यूम कर लिया, जो क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ येलो वाला सर्कल। अब ये सर्कल के बारे में एक आइडिया दिया है कि ये ओरिजिन से पास करता है। तो सिंस ये सर्कल है, मान लीजिए 1 है, तो सिंस 1 passes through ओरिजिन से पास करता है, मतलब 0,0 जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो देखिए ये सब के सब टर्म गायब हो जाएंगे और यहाँ c बचेगा केवल, c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से मेरा आ जाता है कि ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म 0 करेंगे तो ये सर्कल का इक्वेशन जब नया बन के आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy दिस इज इक्वल टू 0। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। अब ये सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास करेगा, रखेंगे तो c की वैल्यू 0 आ जा रही है, मतलब c इस इक्वेशन से गायब हो गया। तो अब ये मेरा नया सर्कल का इक्वेशन बन गया। मुझे इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट क्या है, अब यहां से देखिए, यहां से 2 चीजें। जनरल फॉर्म जो आपने पढ़ा था, यहां से सेंटर क्या हो जाएगा, जिसको मैं c लिखा हूं, x के कोफिशिएंट को बाई 2 कर देंगे, माइनस साइन लगा देते हैं, तो 2g को 2 से डिवाइड करेंगे, g आएगा, माइनस साइन लगा दीजिए। इतना तो आपको समझ होगी ही होगी। सेंटर मेरा ये आ गया, और इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ये भी आप पढ़े हैं, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस c तो 0 है तो इतना ही आ जाएगा रेडियस। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो सर्कल का अगर सेंटर -g -f है तो रेडियस का फार्मूला क्या था जनरल इक्वेशन में, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c की वैल्यू ऑलरेडी 0 यहां से मैं निकाल चुका हूं, तो 0 रखेंगे तो ये गायब हुआ, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बस इतना निकालना था, अब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस AB का लेंथ दिया हुआ है 6, क्वेश्चन में दिया है, देखिए 6 ना, ये 6, और ये लाइन है y इक्वल टू 4। ये मेरी लाइन है, मतलब AB जो जिस लाइन का पोर्शन है वो क्या है y इक्वल टू 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कंडीशन कुछ यूज करेंगे। मान लेता हूं इस सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AB पे, ये परपेंडिकुलर है, तो AB इस सर्कल का एक कॉर्ड की तरह काम करेगी। और आपने पढ़ा हुआ है 9th या 10th में कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉप करूंगा सर्कल के ना, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब AN दिस इज इक्वल टू NB, आधा आधा पार्ट में डिवाइड करेगा इस कॉर्ड AB को। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब ये कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं करूंगा क्या, अब इस जरा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो CN, मान लीजिए N परपेंडिकुलर है, C से इस जो B पॉइंट है उसको मिला दिया यहां पे। अब ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी सर्कल का था कि सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो रेडियस होगा, मतलब CB मेरा जो हो जाएगा वो सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक। और CN परपेंडिकुलर है, तो इस सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, तो वो मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो पहली चीज की ये CN निकाल लीजिए, CN है क्या, CN, देखिए ये CN, ये जो लाइन AB है, लाइन AB क्या है, y इक्वल टू 4, मतलब y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो CN परपेंडिकुलर है, तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी बताया था, ये -g और -f, इस लाइन के इक्वेशन में x की जगह -g और y की जगह -f, x है नहीं तो इस y की जगह क्या करूंगा, -f पुट करूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद बताया था, ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। अब ये लगा दीजिए, जैसे ही आपने लगाया यहां पे तो मेरा क्या आ जाएगा,
x अगर होता तो माइनस जी रखते, वो है नहीं, y की जगह माइनस एफ रख दीजिए और ये है अपॉन अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर वो तो 0 है, तो ये प्लस y का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस ले लीजिए। अब माइनस बाहर लेके करेंगे, मतलब माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये ओवरऑल मैं बोलना क्या चाहता हूं, चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूं, f+4, और ध्यान दीजिए ये नीचे तो 1 है, कोई बात नहीं, ये माइनस साइन मॉडुलस के बाहर आके f+4 हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? तो यहां से cn जो मेरा आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या आ रहा है, f+4। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, मैं यहां से cn निकाल लिया, cb ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, ये होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आइए जरा, इन राइट एंगल ट्रायंगल CNB, ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से CB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर बेस का स्क्वायर। CB स्क्वायर आपने निकाला है, CB स्क्वायर देखिए रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर, और ये आपने निकाल लिया है f+4 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस NB स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से NB स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा R स्क्वायर माइनस f+4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस आपने निकाला हुआ है, देखिए ये इसका स्क्वायर करके यहां पे रखिए, तो G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ठीक है, और यहां से माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए f+4 a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, ये आ गया, ओहो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, प्लीज चेक करिएगा। तो ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर माइनस 8f माइनस 16। अब देखिए माइनस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर से गया, तो ये हो गया g स्क्वायर माइनस 8f माइनस 16, प्लीज चेक करिएगा, इतना आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, AB इक्वल टू 6। ठीक है, AB इक्वल टू 6। अब AB है क्या, देखिए AB NB का 2 टाइम्स, मैंने बोला था ना कि ये N जो है AB को बाइसेक्ट करेगा, तो NB को 2 बार ऐड करेंगे तो AB आ जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए AN इक्वल टू NB है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2NB दिस इज इक्वल टू 6। बस दोनों साइड स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे 4NB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 36, इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे मैं आ जाता हूं NB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9। अब NB स्क्वायर की वैल्यू उठा के रखिए, G स्क्वायर माइनस 8F माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 9। अब इसको इधर लेते आइए, तो G स्क्वायर माइनस 8F, 9 इधर आके माइनस 9 होगा, 16 और 9 ऐड करते हैं तो 25 आता है। बस यही मैं आपको बोल रहा था, जब भी लोकस निकालना हो जिस पॉइंट का, उसको इन्वॉल्व करते हुए एक इक्वेशन निकाल दीजिए गिवन कंडीशन से। अब रिप्लेस कर दीजिए माइनस G को x और माइनस F को y। तो ठीक है, G की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस x, और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आ गया, और माइनस एफ, ये माइनस और एफ, माइनस एफ की जगह वाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, प्लस 8 इंटू माइनस एफ, इसी को माइनस 8f को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 8y और माइनस 25 इक्वल टू 0। यही क्या है, एक रिक्वायर्ड क्या है, लोकस हो गया। और ये किस चीज का लोकस है, ये किस चीज का इक्वेशन है फ्रेंड्स, तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये एक पैराबोला है। तो क्वेश्चन में यही आया आंसर आपका कि जो लोकस होगा वो पैराबोला का क्या होगा, सॉरी वो लोकस होगा सेंटर का, जो क्वेश्चन में पूछा है वो एक पैराबोला होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 25, ये देखिए सी ऑप्शन आपका मैच करता है। ठीक है, मैं पूरा डिटेल आपको बता पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया। इवन अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे, अगर मैं 5 मिनट से ज्यादा भी ले लिया एक्सप्लेन करने में, तो 1 मिनट के अंदर ये पूरे डिटेल मेथड से आप कर सकते हैं, क्योंकि तब आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशंस और कैलकुलेशंस करते हैं। बट इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका, इस क्वेश्चन में आप जनरल इक्वेशन मान लेते, ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब यहां तक आप कर लेते, और यहां से ये सेंटर निकाल लेते, ये रेडियस निकाल लेते। अब यहाँ पे ट्रिक क्या था, जो मैं ये निकाला था ना NB स्क्वायर इतना कैलकुलेशन करके, वो आपको डायरेक्ट आ जाता। ट्रिक क्या है कि ये है,
द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, मैं पूरा लिख देता हूं, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाई सर्कल, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऑन लाइन ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज डायरेक्ट होता, जो इंटरसेप्ट आएगा इस क्वेश्चन में ए भी था, वो होता है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट ए बी जो है ना, आप यहां पे पहुंच जाते। क्या हुआ, मैं जो लास्ट लाइन किया था, ये देखिए डायरेक्ट आप यहां पे पहुंचते। ए बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू ये होती है। अब यहां पे ए उस सर्कल का सेंटर है और एम क्या है, जो लाइन है उसका स्लोप है, सी उस लाइन का इंटरसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये y इक्वल टू इस फॉर्म में है, तो यहां पे m स्लोप मेरा 0 है, इंटरसेप्ट मेरा 4 है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, और यहां पे सर्कल जो है, ठीक है ना, सर्कल का रेडियस मुझे पता नहीं है, तो देखिए रेडियस मैंने यहां से निकाल लिया, r की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। डायरेक्ट आप रखते, यहां पे डायरेक्ट रखते आप तो यहां से भी आ जाता, लेकिन यहां पे बस एक ही चीज होती कि जब ए स्क्वायर रखेंगे वहां जी और एफ में कंडीशन आएगा, तो डायरेक्ट आप यहां पे पहुंचते और वहां से डायरेक्ट एक लाइन में लोकस निकाल लेते। कैसे निकालते, देखिए ए बी ये है, ए बी मेरा 6 दिया हुआ है, 2 अंडर रूट रेडियस स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर अभी आपने निकाला था एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस एम की वैल्यू 0 है, माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और ये 1 ही रह जाएगा क्योंकि m की वैल्यू 0 है। अब ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है ना। 3 इक्वल टू अंडर रूट दिस, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 16, ठीक है ना। अब ये मेरा 9 है, इसको इधर ला दीजिए तो क्या हो जा रहा है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25, ठीक है ना, दिस ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे मेरा ये आ गया। एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ी क्या हो रही थी, एक मिनट, रेडियस मेरा ये था, ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर, ए बी इंटरसेप्ट की लेंथ डायरेक्ट निकल गया, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसका मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो ठीक ही मैंने निकाला है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रहा था, इस कैलकुलेशन को फिर से एक बार मैं होमवर्क आपको दूंगा, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, इसको एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इससे ना ये आ रहा है, सर्कल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। एक अच्छा ठीक है, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ इसमें अच्छा गड़बड़ी कहाँ से हो रही है फ्रेंड्स, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। गड़बड़ी क्यों हो रही है इसको याद रखिए, कॉशन ये है, ठीक है ना, कि मैं जो सर्कल का गड़बड़ क्यों आ रहा है ध्यान दीजिएगा, ये फ्यूचर के लिए मैं बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए सर्कल जो मैं ले रहा हूं ना, उसका सेंटर 0,0 है, ये ध्यान दीजिए। तो ये एक रिजल्ट की तरह इसको यूज कर लीजिएगा, सर्कल का सेंटर 0,0 है, रेडियस आर है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये गड़बड़ी आ रहा था, जी स्क्वायर आ रहा था जबकि एक्चुअली हमारा 8y आ रहा था। और यहाँ पे सर्कल जो है उस फॉर्म में हमें जूम नहीं किए हैं, हमें जूम क्या करके चल रहे हैं 0,0 ना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में 0,0 है, कोई बात नहीं, यहां पे इस क्वेश्चन में एक काम नहीं किया, लेकिन अगली बार सर्कल इस फॉर्म का दे देगा जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस दे देगा और डायरेक्ट आपसे इंटरसेप्ट की लेंथ पूछ सकता है। हालांकि यहां पे क्या किया, थोड़ा घुमाया था, इंटरसेप्ट की लेंथ दे दिया, सर्कल को ओरिजिन से पास करवा दिया जबकि सेंटर ओरिजिन नहीं दिया। इस वजह से देखिए मैं किया भी था, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, आ भी रहा था, लेकिन यहाँ पे सेंटर जी स्क्वायर आ जा रहा है। कारण यही है कि ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसका सेंटर मैं 0,0 लेके चलता हूं। एनीवेज कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर करिएगा, इस रिजल्ट को जरूर लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि कोई सर्कल ये ऐसा है जिसका सेंटर 0,0 है और ये कोई कॉर्ड है इसकी ए बी, या किसी स्ट्रेट लाइन को ये ए बी इंटरसेप्ट करता इतना लेंथ का, तो इस ए बी का लेंथ क्या आएगा ना, उसका डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बताया हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि सेंटर को मैं 0,0 मान रहा हूं, इस वजह से ये आंसर मैच नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने नया कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर देता हूं। क्वेश्चन में ये बोला था कि बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, ठीक है ना, जो कि एक जो लाइन फिक्स लाइन है y = 4
उसको वो सर्कल्स क्या करेंगे, 6 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट करेंगे, ठीक है ना, ये लाइन है। तो बोल रहा है ना कि वो जो जितने सर्कल्स बनेंगे उनके सेंटर्स का लोकस क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो लोकस निकालने के लिए मैं तरीका बताया कि जो कंडीशन दिया है, पहले तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लीजिए, चाहे अल्फा बीटा मान लीजिए, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करके अल्फा बीटा में एक इक्वेशन फाइनली कंडीशन को लगा के बनाइए, अल्फा को x से रिप्लेस करिए, बीटा को y से। क्योंकि यहाँ पे सर्कल दिया है तो मैं उसका सेंटर, मैं उसका इक्वेशन इस तरह से जनरल फॉर्म में लूंगा और उसका सेंटर क्या हो जाएगा, -g, -f, हमें पता है। अब दिया है कि सर्कल ये ओरिजिन से पास करता है तो c मेरा 0 हो गया। यहां से मैंने सेंटर भी निकाल लिया और रेडियस भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सब कुछ सेट हो गया। मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, ये मेरी रेडियस है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा के NB मैंने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे AB का लेंथ दिया हुआ है 6, NB निकाल लिया, वो मेरा इतना आ गया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन में दिया है कि NB स्क्वायर मैंने ये निकाला था, देखिए G स्क्वायर -8F -16। अब चूंकि AB 6 दिया, AB है क्या 2 टाइम्स NB, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। यहां से सिंप्लीफाई करके देखिए, मैंने जो G और F में, ये मेरा G है, G और F में ये इक्वेशन निकाला था, बस। अब यहीं पे मैं -g की जगह, क्योंकि सेंटर को मैंने -g माना है, -g को x पुट करूंगा और -f को y पुट करूंगा। दैट मीन्स क्या हुआ, जहां g है उसको -x और जहां f है उसको -y पुट करूंगा। यहां पे पुट करके मैंने देखा यही मेरा इक्वेशन आ रहा है, जो कि एक क्या है, पैराबोला है। दैट मीन्स जितने सर्कल्स बनेंगे जो इस लाइन पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेंगे, उन सबके जो सेंटर्स होगा ना, वो लोकस जो आ रहा है वो एक पैराबोला आ रहा है, ठीक है। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं, मैं आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट देना चाहता था। तो चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन, यूपीजीआईसी 2021, यूपीपीएससी जीआईसी का 2021 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस हुज मिड पॉइंट इज दिस। अब देखिए एक और ये बड़ा, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर 1-2 साल पहले मैं जस्ट देख रहा था, जेई मेन का क्वेश्चन ऐसा ही बना था। तो मैंने आपको बोला ना कि अब थोड़े से लेवल उठ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आप थोड़े लेवल पे जाएंगे, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए जो मेरी लाइव क्लासेस थी, लाइव क्लासेस में हम यही करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है, यहां पे हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन नहीं, एक मिनट, इक्वेशन नहीं, क्या है, अब पूरे में डिटेल आता हूं। जो ये कॉन्सेप्ट है, देखिए यहां पे ये एक सर्कल है। अच्छा, मैंने इसका ग्राफ बना ही दिया तो इसी से बता देता हूं ना, लेकिन यहां पे अलग बात है, मैं डिटेल जनरल कॉन्सेप्ट बता दूं। ये देखिए एक सर्कल है, उसकी ये कॉर्ड है, ध्यान दीजिए ये कॉर्ड है, ठीक है ना। अब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है ना, उसका कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए x1 y1 है, x1 y1 है इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का, ठीक है ना। तो इस कॉर्ड, अगर मान लीजिए इसका नाम देता हूं AB, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, ये। अब ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हम जेई मेन वगैरह में पढ़ाते हैं। मैं आपको बोला ना, 5 शुरू के मेरा जो कैरियर जो स्टार्ट मैंने किया था जेई फील्ड में, तो वहां पे ये सब चीजें हम पढ़ाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी वगैरह का मतलब ये पोर्शन नहीं है, ये कम्पिटिटिव लेवल का है, लेकिन वहां से देखिए क्वेश्चन बन गया। और मैं अभी जस्ट बोल ही रहा था कि जो लाइव क्लासेस मेरी हैं, हम इसीलिए तो लाइव क्लासेस लेते हैं, या आप क्यों आते हैं लाइव क्लास करने के लिए। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था उसके लिए थोड़ी आप पे करेंगे किसी को, उन चीज़ों को करना है जो एक्स्ट्रा आपको जो पता नहीं है वो उस लेवल पे हम ले जाएं। तो मेरी जो लाइव क्लासेज है हम वही करते हैं ना। तो मैंने लाइव क्लास अनाउंस किया, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि आप नहीं आए, कोशिश करूँगा PYQ के थ्रू मैं आपको जो कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन लिया, अब इस पर आइए ज़रा, इसका इक्वेशन क्या होता है। एक सर्कल, उसकी एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, इस कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है मान लीजिए N, तो इस N का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो ये सर्कल का इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन मान लीजिए सर्कल के इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं S = 0। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है वो डायरेक्ट इक्वेशन होता है T = S1। क्या होता है, T = S1। अब आप बोलेंगे कि सर ये T क्या हो गया, ये S1 क्या हो गया। तो ध्यान दीजिए, S1 क्या है, जो सर्कल है ना
उसमें क्या कर देते, ये पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई करवा देते या पुट कर देते। मतलब सर्कल के इक्वेशन में x की जगह x1, ये देखिए इक्वेशन है, y की जगह y1 पुट कर देंगे तो ये एक नंबर आता है, एक कांस्टेंट आएगा, ये हो गया s1। और t क्या है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का इक्वेशन निकालते थे ना, मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन है इस पॉइंट x1 y1 पे। तो तरीका क्या था, ट्रिक क्या था, x1 y1 अगर कोई पॉइंट है, इस पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो ट्रिक ये है कि सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करिए, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करिए, ठीक है ना, x को रिप्लेस करिए x प्लस x1/2, y को रिप्लेस करिए y प्लस y1/2 और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का ट्रिक है, ठीक है। अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, फिर से इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर इक्वेशन दिया है सर्कल का s इक्वल टू 0, ठीक, और एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है x1 y1, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये t इक्वल टू s1, जहां पे t क्या है, हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि x1 y1 जो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है ना, उस पे टेंजेंट निकाल लीजिए सर्कल का, वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो t मतलब टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पे इक्वल टू s1। s1 क्या है, उस सर्कल के इक्वेशन में x की जगह ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करवा दीजिए। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, t इक्वल टू s1। अब चलिए मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। यहां पे x1 y1 क्या है, -4,5, देखिए यहां पे लिखा हुआ मिड पॉइंट। सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये यहां पे लिख लूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 49, बस। तो इस कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है, क्या इक्वेशन होगा, डायरेक्ट पहले मैं लिख दूं t इक्वल टू s1, ठीक है। अब चलिए इस जब भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखे ना, कांस्टेंट टर्म को सर्कल वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ही आप ट्रांसफर कर लीजिए, 49 इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट, इसी को मैं बोला था सर्कल का इक्वेशन, देखिए s जो थ्योरी में आपको मैं बता रहा था s इक्वल टू 0, तो सर्कल का इक्वेशन जो है ना वो इस फॉर्म में लिखिए, कांस्टेंट को भी इधर कर लीजिए, राइट हैंड साइड में केवल 0, ये है मेरा सर्कल का इक्वेशन। तो t, ये जो सर्कल है उसमें इस पॉइंट x1 y1 से टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ना, तो x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन के लिए क्या बोला था, x स्क्वायर को रिप्लेस करिए x(x1), पहले मैं लिख दूं x(x1), y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y(y1), तो प्लस y(y1), कांस्टेंट टर्म को एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी देखिए x भी नहीं है y भी नहीं है, तो -49 दिस इज इक्वल टू s1 क्या था, मैंने बोला था इस पॉइंट को डायरेक्ट सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे, तो x की जगह -4 रखेंगे, तो -4 का स्क्वायर सर्कल के इक्वेशन में, प्लस जो y कोऑर्डिनेट है y की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर, -49। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे x1 मेरा -4 है तो यहाँ पे रख दीजिए, तो -4x, y मेरा 5 है तो y1 की जगह 5 रख दीजिए, तो 5y -49 दिस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 -49। मैं 49 इसलिए छोड़ा कि क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए आपका इक्वेशन आ गया फ्रेंड्स, क्या आया देखिए, -4x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, ये प्लस होगा फ्रेंड्स ना, क्योंकि ये 5 प्लस है, तो ठीक है, प्लस 5y। अब इन दोनों को ऐड करिए, 25 और 16 दिस इज इक्वल टू 1 2 3 41। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको इधर ला लीजिए, क्योंकि इक्वेशन में देखिए जो ऑप्शन दिया है ना, कांस्टेंट टर्म इधर है, तो -4x प्लस 5y -41 इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो 4x -5y प्लस 41 दिस इज इक्वल टू 0। यही इस कॉर्ड का इक्वेशन आया, क्या, 4x -5y प्लस 41, ये देखिए ऑप्शन सी, 4x -5y प्लस 41 दिस इज इक्वल टू 0। क्या था पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए। कोई सर्कल दिया है, ठीक है, उसकी एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन होता है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, t इक्वल टू s1। अब ये t क्या है,
पहले सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, s इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन ये दिया है, कांस्टेंट टर्म को भी इधर लिख दिया, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, s, ये वाला पोर्शन को s इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन लिख लीजिए। अब ये t क्या है, जो मिड पॉइंट है ना, आप ऐसा एज्यूम करिए कि इस मिड पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना इस सर्कल का। तो रूल बताया कि जब भी x1 y1 पे टेंजेंट निकालते हैं, x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 बाई 2, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो मेरा इक्वेशन ये होगा। अब यहाँ पे x1 y1 जो मेरा है -4 और 5, यही ना 4,5, इस पे टेंजेंट निकालेंगे, x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 मतलब -4x, और y1 y स्क्वायर को, तो 5y माइनस 49, ये डायरेक्ट मैंने देखिए इधर लिखा था, ये टेंजेंट इक्वल टू s1 क्या है, इसी में ये पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दीजिए। x की जगह -4, y की जगह 5 रखा, देखिए ये सिंप्लीफाई किया, आपका इक्वेशन आ गया, मतलब इस कॉर्ड का इक्वेशन आया। तो ये था कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। मुझे पता है 99 लोगों को ये पता नहीं होगा। पता किसको होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑलरेडी जेई की तैयारी कर चुके हैं, या फिर किसी न किसी इंट्रेंस, इंजीनियरिंग इंट्रेंस का, स्टेट लेवल का, क्योंकि वहां पे हम ये पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में तो ये क्या जनरल इक्वेशन भी काट दिया आप, तो उस लेवल पे नहीं है। वीडियो के लेंथ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास हो गया होगा, और जो भी क्वेश्चन किया मैंने डेप्थ में जाके बताया, और वही क्वेश्चन चूज किया था कि मैक्सिमम लोगों को वो चीजें पता ना हो। अगर हम सिंपली प्लेन 12 पास किए, बीएससी करके पास हो गए, ठीक है ना, एमएससी कर लिए या बीएससी कर लिए, टीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैंने वही लिया कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। अब चूंकि अब आगे जाऊंगा तो वीडियो के लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बस स्क्रीन पे दिखा देता हूं, जो मैंने नोट डाउन किया था। आप उनको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर अगर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो मैं दिखा रहा हूं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। चलिए वो क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है, ये है, ठीक है ना, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज किया था यूपी जीआईसी 2021 का, प्लीज चेक करिएगा। ये देखिए इसका डायमीटर का एंड पॉइंट्स दे दिया, तो इसको तो इजीली कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 21 का, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट पे, इसको भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा अगेन यूपी पीजीटी का, और ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ये भी टेंजेंसी पे ही था, प्लीज इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, ठीक है ना, एक सर्कल, दो सर्कल दे दिया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। पीजीटी का क्वेश्चन है 2021 का, यहाँ पे ये कंडीशन आर के बारे में पूछा है। तो बाकी जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि 21 में सारे क्वेश्चन है पीजीटी में। तो ऐसा नहीं कि ये एलटी ग्रेड और टीजीटी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये पेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इन सबको सॉल्व करेंगे आप, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सोल्यूशन आपके सामने रखूंगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया ही था, अप टू 12 लेवल जेई के लिए और यूपी पीजीटी या अदर अलग जो इंट्रेंस होते हैं स्टेट्स के पीजीटी टीजीटी के, उसके लिए, मतलब अप टू 12 लेवल के लिए। तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, मैक्सिमम लोगों को आप जोड़िए, ताकि ये चैनल भी ग्रो करे। मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास अपने कंटेंट को डिलीवर करना, ठीक है। बाकी मेरी पेड कोर्सेज होती हैं, अभी मेरा जेआईसी का लेक्चर का अभी लाइव क्लास चल रहा है, पेड कोर्स। बट जो नहीं पे कर सकते, या फिर जानबूझ के आपको लगता है कि नहीं मेरे को तैयार है, बस कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मिल जाए तो मेकअप हो जाएगा, तो फिर मैं हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको जरूर क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है